ठीक हो बेटा? हाँ, कहाँ से तितर बितर करके बैठे हो? पढ़ा जाए? टाइम टेबल सबके मोबाइल पर गया है, सर जी ने बताया है, चूँकि आज पहला दिन है तो हम ही बता दे रहे हैं। उसी के हिसाब से आपको कापी किताब लेकर अपना आना है। ठीक है? ठीक है? फालतू कापी किताब मिलेगा तो आपको दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है नयन? क्या है उसमें? शनिवार को सभी फेयर कापी लाना है, उसके पहले किसी का फेयर कापी यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। रफ लेकर आना, सबको रफ मिला होगा जब कापी किताब ली होगी। ये सब काहे लेकर आते हो? और रफा क्या करोगे जो नया है, नया वाला? उसको राइटिंग का कापी बना डालो, वो सब इकट्ठा रहेगा जितना पढ़ाया जाता है। सबको रफ दिलाया गया होगा, आया कि नहीं आया है? तो कब लाओगे उसको? 10वीं में यूज़ कर वो। ठीक बेटा? गणित पढ़ाने के क्रम में हमको ही दायित्व मिला है गणित पढ़ाने के लिए। उसमें 3 दिन आपको अंगणित पढ़ाया जाएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन। 2 दिन बीजगणित पढ़ाया जाएगा, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, और 1 दिन रेखा गणित पढ़ाया जाएगा शनिवार को। ठीक है? ठीक है देव कुमार? कौन नहीं है आपकी क्लास में आज? कौन? उमा के यहाँ शादी है आज, लगन बहुत तेज है, सबके यहाँ शादी है। तुम्हें सबका कोई नहीं पूछा, कब सबका नहीं पूछा? आज भी आए तेरे गाँव में? यहाँ हमें सभी पता है, आज पूरी पक्का है। ठीक, ठीक है, आज पूरी हो रसगुल्ले कटी। ठीक है, ठीक। तो आगे पढ़ा जाए? समझ में आया? 3 दिन क्या पढ़ाया जाएगा? क्या? अंगणित। भूल जाते हो तुरंत ही यार। क्या पढ़ाया जाएगा? कब? कब अमित, कब? हाँ, यही तो बताना है, सोमवार मंगलवार बुधवार को। बीजगणित को पढ़ाया जाएगा उस्मान, बीजगणित बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, और रेखा गणित शनिवार को। रेखा गणित छोटा रहता है, 2-3 पार्ट रहता है ना? तो 2 खत्म हो जाएगा उसमें, एक दिन पढ़ेंगे तो पूरा साल पढ़ना है। बीजगणित थोड़ा ज़्यादा, अंगणित में कुछ ज़्यादा ही रहता है। ठीक है बेटा? तो हमको इस तरह से पढ़ना है। आगे बढ़ा जाए। अब हम सवालों तो कुछ पढ़ाया गया है, इसमें शुरुआत करना है। उसके पहले सब पढ़ाया गया, फेयर बना है सबका? फेयर बना है? फेयर नहीं बना होगा बना लेना, शनिवार को चेक होगा, और शनिवार को छुट्टी ना मारना। जो छुट्टी मारेगा फिर अगले दिन अपने घर से बता कर आएगा कि हाँ आज कापी चेक होनी थी, मुझे नहीं जाना है ना? हाँ, पढ़ाई नुकसान न करना, फिर टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है? क्या है सवाल, बताओ, बोलो सवाल। हाँ बताओ। 16 इंटू, इसके अंदर भरने वाला है, डाट डाट बोला जाता है, डाट डाट, डाट डाट मतलब बिंदी, इक्वल टू क्या है? 80। यही तो है हल। इतना ही है कि और कुछ है? ये हो जाएगा 16 इंटू, इसको मान लो यहाँ पर यक्स डाट डाट की जगह पे, है ना? क्या मान लिया? एक बार इसे उतार दो, फिर हो जाएगा 16। उधर बैठते नहीं तो दिखाई देता आपको, तुम भी उधर बैठते। हाँ हाँ, क्या हुआ? मैंने दिया नहीं है मेरे पास। ये हो जाएगा इंटू, इसको मान लो यक्स, और ये मान लो 80। ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू 80/16। 80 चालू यहाँ देखो, नहीं तो हम भगा देंगे यहाँ से। किताब नहीं खुला, कौन सा लेसन पढ़ाया जा रहा है किसी का? अब देखो ये हो जाएगा यक्स, यहाँ पर ये था गुणा, देखो पहले अच्छा, यहाँ पर गुणा था, क्या था? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या होता है गणित का नियम है बेटा कि अगर इधर जोड़ है तो बराबर के उस पार जब जाता है तो ऋण में हो जाता है। इधर अगर ये ऋण है और बराबर के उस पार जाता है तो क्या हो जाता है? धन में हो जाता है। ये अगर गुणा है तो इधर जाके भाग में हो जाता है, और ये अगर भाग है तो इधर जाके गुणा में हो जाता है। ठीक है? तो ये हो जाएगा, काट दो इसको, 16 एकदम 16, 16×5 80, क्या हो जाएगा? 5। उस डिब्बे में यही भरा जाएगा, x बराबर 5, x बराबर 5। उतारो,
इरेज करें इसको। हाँ, क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, यही तो है। पहला सवाल है ना, 719 इंटू 6 प्लस, यही तो है बेटा, यही तो है। लिखना बिल्कुल समझो, ये हो जाएगा हल। ये हो जाएगा है ना। इसमें से कुछ कॉमन है, कॉमन मतलब जो दो बार हो। ये जो चिन्ह होता है बेटा, इसको विभक्त करता है, धन या ऋण का चिन्ह अलग करता है उसको, कितने भागों में है बीजगणित में आप पढ़ोगे ये चीज़। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें जो है इन दोनों में कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन है, कॉमन में जो एक से अधिक बार आए, इसमें क्या एक से अधिक बार आया है, 719 क्या आया है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 719 को बाहर ले लो, और यहाँ पर क्या बचेगा 6, धन लगा दो, यहाँ पर क्या बचेगा 4। ये हो जाएगा बेटा 719 और 6 और 4 10, यही तो हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 719 गुणे 10, जहाँ पर कोई निशान यहाँ पर गुणा, ये क्या हो जाएगा 719 लिखो, और 1 से गुणा कराओगे तो वही मान आ जाएगा, और ये 0, यही हो गया आंसर। ठीक है, लगाओ, लिखिए बेटा ये। अगला बताओ, बताइए क्या है क्वेश्चन। अब आगे सवाल बताओ, उससे लगाना इसमें का। हाँ, प्रश्न है आपका, यहाँ क्या हो रहा है भाई, वो क्लास के पास जाओ अपने, अरे वहाँ जाओ क्लास के सामने, क्लास के सामने जाओ, यहाँ पर ना बात करो। चार अंकों की यही तो बेटा, अभी मैंने इसलिए लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, किताब में लिखा है आपके, ये लिखा है ताकि कैसे आपको लिखना है, कैसे जानना है, ये सब जो होता है लाइन के इस पार लिखा जाता है, यहाँ भी लिखोगे हल, यहाँ से लिखना है आपको। ये अगर नहीं बना पाते तो ऐसे लगा दिया करो, ये ऐसे ये हो जाएगा हल में। अब यहाँ से थोड़ा दूर करके थोड़ा सा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 4 बार 9, वेरी गुड, 4 बार। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सेम ऐसे जिससे लिखा जाए जैसे मैंने लिखा है, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 लिखकर 3 बार 0, कितना है 3 अंकों की है, तो क्या हो जाएगा 1 लिखकर 2 बार 0, 1 लिखकर अर्थात 100। अब कहा गया दोनों का गुणनफल, क्या कहा गया है, डायरेक्ट ना गुणा करना, थोड़ा दूसरे तरीके से गुणा करते हैं, क्या करते हैं दूसरे तरीके से, गुणनफल क्लास 6 में होगा, नर्सरी ना करना, वैसे तो इसका गुणा हो जाएगा ऐसे 999, यही तो है गुणे 100, तो ये लिखिए इतना हो जाएगा इतना, और ये 2 0 है ना। लेकिन थोड़ी दूसरे तरीके करते हैं, आप लोग बड़े क्लास पहुंच गए हो। ये हो जाएगा बेटा, इसको लिख सकते हैं 99,999, यही तो है, इसको क्या लिख सकते हैं 9000 है, 10,000 ऋण 1, क्या लिख सकते हैं, हाँ
10,000 ऋण 1 लिख सकते हैं इंटू 100। इसमें इसको गुणा कराओगे तो देखो 2 और 2 4 और 2 और 2 4 कितना हो जाएगा, कितना जीरो हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा -100। अब इसमें से घटाओगे तो देखो ये 2 जीरो हो जाएगा तो 2 जीरो लिख दो और यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ भी हो जाएगा 9, यहाँ भी